अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है वो कुकिंग ऑयल बनाना सिखा रहे हैं कि आप जो है वो घर में कैसे कुकिंग ऑयल बना सकते हैं विदाउट केमिकल्स के। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, हम सारी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए हमें जो है वो कोयले चाहिए थोड़े से। टेम्परेचर के लिए हमने गन ली है और लहसुन लिए थोड़े से। और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो जीन फैब्रिक में ये देखें, हमें स्क्वायर शेप में ये सिया हुआ है थैला। और ये हमें चाहिए गूंदा हुआ आटा और वाइट मलमल का कपड़ा। वाइट मलमल के कपड़े में जो है हम कोयले को लपेटेंगे। ये देख लें ज़रा, हमने जो है वो किस तरह लपेटना है। इस तरह हमने कोयलों को रखना है और इस तरह फोल्ड करना है कि ये जो मलमल के कपड़े है इसकी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह फोल्डिंग हो जाए। और इसको फिर हम क्या करेंगे, डबल नोट लगा देंगे, अच्छे से गिरा देंगे इस तरह डबल। ठीक है, इस तरह लगाने के बाद फिर हमने जो है वो तकरीबन जो है वो हमने ऑयल लेना है। बहुत ही अच्छा ये कुकिंग ऑयल है। आपने जो है वो 1 kg मीन्स कि 1 किलो 1 लीटर जो है हमने सरसों का ऑयल ले लिया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लेम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं हम ऑयल जो हमने 1 kg लिया हुआ है सरसों का तेल। इसको जो है हमने गरम करना है। इसके लिए हमने जो है वो टेम्परेचर गन यूज़ किया है। ये देखें, फ़िलहाल ये जो है ये 34 है इसका टेम्परेचर। तो इसको हमने जो है वो कितना कुक करना है और कितनी हीट देनी है इसको, वो तमाम जो है वीडियो में आगे आगे आपको हम बताते जाएंगे। क्योंकि इस तेल के जो हैं वो इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि जो लोगों को आजकल जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ज़्यादा लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो उनको चाहिए कि ये वाला ऑयल खाएं। इससे जो है जिस्म में जो है वो ज़्यादा फैट नहीं बनती। ये देखें, ये जो है गरम हो रहा है। ये 79 हो गया है, 83 हो गया है। इसको हम स्किप कर कर के आपको दिखा रहे हैं कि इसको हमने कहाँ तक जो है वो गर्म करना है। 96 पे हो गया टेम्परेचर इसका मीन्स के 100 तक इसका जो हो गया है। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और किस तरतीब के साथ ऐड करनी है वो आपको हम बता देते हैं। क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने ये देखें लहसुन की जो है इसको ब्रीक ब्रीक हमने जो है वो क्रश टाइप कर लिया था, वो डाल दिया है। और इसके साथ इसमें जो है अब हम डालेंगे, इसको ज़रा हम साइड पे निकाल देते हैं। ये देखें इस तरह, ताकि इजीली जो है वो आपको पता चल जाए कि हम इसमें और जो है वो क्या क्या ऐड कर रहे हैं। लहसुन के जो है हमने इसमें जो है वो डाल दिए हैं। और ये जो है ये देखें गरम किस तरह हो रहा। अब इसमें जो है हम जो आटा है वो ऐड कर देते हैं। ये देखें, आटा गूंदा हुआ हमने लिया था, थोड़ा सा पेड़ा लिया था, वो डाल दिया। उसके बाद हमने जो है मलमल के कपड़े में कोयले को हमने नॉट लगा के बांधा हुआ था, ये वो डाल देंगे। और इसको जो है वो थोड़ी देर इस तरह इसका चम्मच जो हिला देते हैं और टेम्परेचर चेक करते हैं। इसका टेम्परेचर जो है वो 97, 105 हो गया है, 106, 110, 115 मीन्स कि जहाँ तक इसका टेम्परेचर है आप इसको जो है वो 120 तक जो है इसको हीट तक लेके जाएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 130 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमने जो है कोशिश करना है कि इसको जो है वो ज़्यादा गर्म ना करें। आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। इसको ये नहीं कि आप इसको आधा घंटा, ये 1 घंटा इसको कुक कर लें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, नहीं। इसको जो है आपने कम टाइम के लिए करना है, मीन्स कि 130 सेंटीग्रेड तक इसको जो है वो हीट देनी है, गर्म करना है। ये देखें, मीन्स कि इसको ये हिसाब लगा लें, अगर आपके पास टेम्परेचर गन नहीं है तो आप इसको तकरीबन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 मिनट इसको जो आप पकाएंगे। उसके बाद हम इसकी जो है वो फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और फिर इसको रख देंगे कि ये जो है वो ठंडा हो जाए। और हमने इसमें क्या करना है कि थोड़े-थोड़े टाइम तक जो है वो इसका चम्मच हिलाते रहना है। क्योंकि जो भी हम मार्केट से ऑयल लेते हैं उसमें ऑप्शन होता है कि आप जो कोई भी चीज़ जो है वो फ्राई कर रहे हैं वो 1 से 2 टाइम कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ऑयल अगर आप रेडी करेंगे, ये आप जब कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं आप 5 टू 6 टाइम इसमें फ्राई कर लेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये देखें जी, 120 130 तक हमारा हो गया है। अब हमने जो है फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको जो है हम रख देते हैं। ये देखें, 128 तक हमने इसको कुक किया है।
आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर जो है वो लो होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको जो है वो 1 से 2 दफ़ा बस इसमें जो आपने चम्मच हिलाना है और इसको तकरीबन जो है 1 घंटे के लिए आपने रख देना है कि ये जो है 1 घंटे तक जो है वो ठंडा हो जाए। ठंडा होगा फिर हमने इसको किस तरह छानना है, किस तरह सेव करना है, ये वीडियो में आके हम आपको दिखाते जाएँगे। ये देखें, जो हमने आटे का पेड़ा रखा था वो थोड़ा-सा लाइट ब्राउन सा हो गया है। ये देखें, और बताते हैं कि हमने क्या किया है। हमने जो है ये देखें, ये वाइट कलर की जीन है। मोस्टली जो है वो ब्लू कलर में लोग लेते हैं। ये हमने जो है वाइट कलर में हमारे पास जीन्स अवेलेबल थी। ये देखें, इसको हमने जो है डोल के ऊपर इस तरह अच्छे से चढ़ा लिया है और इसमें जो है हम जो ऑयल जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम छान लेंगे। तो जी ये देखिए, 1 घंटे बाद हमारा ऑयल जो है वो ठंडा हो चुका है। इसको अब हम जो है वो इसमें छान रहे हैं। ये देखिए, इसको जब आपने छानना है, ये नहीं कि इसको आप पकड़ के अच्छे से हिला रहे हैं कि छन जाए, या इसको आप हैंड की मदद से दबा रहे हैं, नहीं। आपने क्या करना है, इसको जब इस तरह रखना है, आपको आधा घंटा लगे छानने में या जितना टाइम भी लगे, आपने इसको जो है वो पड़े रहने देना। ये आहिस्ता 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 इसमें से जो ऑयल है वो निकलता जाएगा और इसमें जितनी भी हल्की सी वो डस्ट या वो होती है, मीन्स कि ऑयल की ना खाल टाइप डस्ट वगैरह भी होती है, वो सारी जो है वो क्लीन हो जाएगा। मीन्स कि ये ऑयल जो हमारा रेडी हो जाएगा। और ये वाला कुकिंग ऑयल आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो है वो जितने भी ऑयल मिलते हैं उसमें जो है कास्टिंग सोडा ऐड किया होता है, कि मीन्स कि उसका कलर वाइट करने के लिए ऑयल का। और वो जो सोडा है वो हमारे लिए इतना परफेक्ट नहीं है। हमारी वो स्टमक प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, उसके अलावा गुर्दों पे बहुत ज़्यादा असर करता है। बहुत से लोगों को जो है वो शुगर और फैट, ब्लड हाई, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुकिंग ऑयल की वजह से हो रही हैं, क्योंकि हम जो है वो अच्छा परफेक्ट और ख़ालिस ऑयल जो है वो नहीं खा रहे। ये देखिए, इसको हमने जो है इस तरह डोल के कैप दे के इसको इस तरह कवर कर दिया है। आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे, फुल छन जाएगा, फिर हम इसको जो है देखिए अच्छे से निकाल लेंगे। तो जी ये देखिए, हमारा जो कुकिंग ऑयल बहुत अच्छा रेडी हो गया है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, कोशिश करें। ये जो हमने सरसों के ऑयल का जो बनाया है, ये वाला ऑयल, ये वाला आप बनाएं घर, और इसमें जो है कुकिंग करें। कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप इसको यूज़ करें। आप देखिएगा कि ये कितना अच्छा है, क्योंकि ये केमिकल से बिल्कुल पाक है। और अक्सर जहाँ से मीन्स कि तेल मिलता है, आप वहाँ से ले लें, या अगर आप किसी भी आपके रिलेटिव्स जो हैं वो किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ पे इजीली आप सरसों का ऑयल मंगवा सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास जो ऑयल है वो हमने जो है अपनी मीन्स के गांव से लिया है। मीन्स के अपनी ही सरसों लेके और ख़ालिस तेल निकलवा के वो वाला हमने जो है वो रख लिया है। और ये वाला ऑयल इस तरह हम बना लेंगे और यही ऑयल जो है हम कुकिंग यूज़ करेंगे। तो हमने सोचा क्योंकि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करें, आप भी जो है वो ये वाला ऑयल यूज़ करें, केमिकल्स वाले ऑयल जो हैं वो छोड़ दें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि हमारी हर वीडियो में जो है वो एक नई चीज़ होती है, एक नया स्टाइल होता है। हम जो है अपने चैनल पे आपको वो है डिफरेंट वीडियोस दिखाते हैं। चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।